तो पिछले वाले वीडियो में हमने इसी सेम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको डिस्कस किया, राइट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं और बनाते हैं इस सवाल को। ठीक है, पहली चीज़, इस सवाल में आपको कुछ हिंट्स दी हुई हैं, आप इन हिंट्स को इग्नोर करिए। आप हिंट्स के बेसिस पे सवाल बनाएंगे ऐसा मत करना, क्योंकि पेपर में टीचर आपको हिंट नहीं देंगे। आप ऑब्वियस है कि उसको यूज़ करने के लिए वो वहाँ लिख ज़रूर रहा है ताकि आप उससे सीखो उस हिंट को देखकर, बट ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एग्ज़ाम हॉल में भी आपको इसी तरीके से हिंट दी जाएगी। ठीक है, हिंट नहीं मिलेगी, आपको ये चीज़ अभी सीखनी है और इसके जैसे फ्यूचर में अगर कल को और सवाल आते हैं तो वहाँ पे अप्लाई करते भी आना चाहिए, राइट। हिंट को आप इग्नोर करना। बोला है एक एडजॉइनिंग पाई चार्ट दिया है स्टूडेंट्स के मार्क्स का कि इसको हिंदी में कितने मिले, इंग्लिश में कितने मिले, सोशल साइंस वगैरह वगैरह चीज़ों में उसको कितना कितना मिला, ये सब वो आपको वहाँ पे लिख कर दे रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आगे आपसे बोला जा रहा है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540। अरे वाह, इसमें टोटल वैल्यू दी है। तुम्हें शायद याद होगा जब हम लोगों ने पाई चार्ट बनाना सीखा था, तो पाई चार्ट बनाते वक्त मैंने तुमसे क्या कहा था कि टोटल वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना। टोटल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टोटल वैल्यू से ही तो अपन डिवाइड करके उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे डिग्री में ही आपको डेटा दिया हुआ है, ये देखो डिग्री। तो चलो अच्छी बात है, हम लोग अपने सोल्यूशन में सबसे पहली लाइन जो लिखेंगे वो यही लिखेंगे, टोटल मार्क्स इक्वल टू, बोलो कितनी, 540। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। पहला देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ओके, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब अगर तुम पाई चार्ट को देखोगे तो एक इंसान को डाउट होगा कि अरे मैम पाई चार्ट में तो 105 कहीं नहीं लिखा, तो ये क्वेश्चन तो गलत है क्योंकि 105 तो कोई डिग्री नहीं है। तो देखो लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्या कहा था, बताओ, कि 70 रुपये और $1 दोनों सेम चीज़ें हैं, बट कैसा है, दोनों की यूनिट्स अलग हो गई ना। फिर तो जब आप पाई चार्ट को देख रहे हो तो पाई चार्ट की जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपकी डिग्री में है ना। और जो क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है किसमें, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 की यूनिट है उसकी यूनिट क्या है, मार्क्स। तो दोनों की तो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो ये तो गलत बात हो गई ना कि मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको ढूंढ पाई चार्ट में रहे। मतलब तुम समझ में आया क्यों मैं बोल रही हूँ कि पाई चार्ट में मत देखो। इसीलिए बोल रही हूँ पाई चार्ट में मत देखो, क्योंकि पाई चार्ट में डेटा डिग्री में दिया है और हमको पूछा है मार्क्स में। हमको किस में पूछा है, मार्क्स में। तो ऐसे में आप डिग्री मत देखिए, आप पाई चार्ट मत देखिए। फिर मैं कैसे सॉल्व करूँगा अगर मैं पाई चार्ट ही नहीं देखूँगा तो, बताओ। वेरी सिंपल, टोटल मार्क्स का मतलब होता है 540, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मैं नहीं दे रही हूँ 540, क्वेश्चन वाले ने दिया है 540। और जब हम लोग पाई डायग्राम बनाते हैं तो पाई डायग्राम मतलब सर्कल, जो सर्कल होता है वो सर्कल, ठीक है, जो सर्कल में जो डिग्रीज होती हैं, है ना, टोटल डिग्रीज ऑफ पाई चार्ट। एक सर्कल के अंदर आप पाई चार्ट में, एक सर्कल के अंदर जो टोटल डिग्रीज आप बना सकते हो वो होता है 360। 360 से ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जब भी आप पाई चार्ट बनाओ, जब भी आप डिग्री वाली कैलकुलेशन करो, एक बार सारी डिग्रीज को ऐड करके देख लेना, 360 आना चाहिए। 360 से कम आ रहा है तो भी आप में एरर है, 360 से ज़्यादा आ रहा है तो भी आप में एरर है। यानी कि टोटल मार्क्स 540 है, मार्क्स के टर्म्स में टोटल है 540 और डिग्री के टर्म्स में टोटल है 360, है ना। दो अलग अलग यूनिट्स हैं। अगर आप मार्क्स की यूनिट्स के टर्म्स में बात करोगे तो टोटल वैल्यू है 540, डिग्री के टर्म्स में बातचीत करोगे तो टोटल वैल्यू है 360। अगेन जैसा लास्ट वीडियो में हमने किया है, 2 कॉलम्स हम बनाएंगे प्यार भरे फटाफट। एक कॉलम की हम हेडिंग दे देंगे, बोलो क्या, मार्क्स, और एक कॉलम की हम हेडिंग दे देंगे, बोलो क्या, डिग्री। ये इस तरीके से, है ना, दे दी हमने प्यारी प्यारी 2 छोटी छोटी हेडिंग्स। टोटल मार्क्स जब 540 थे
तब डिग्री कितनी थी, तब डिग्री होती थी 360 बराबर, क्योंकि 540 मार्क्स और 360 सेम ही चीज़ें हैं बट उनकी यूनिट्स अलग हो गई। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मार्क्स कितने दिए हुए हैं, 105, राइट। आपको मार्क्स कितने दिए हैं, 105, तो आप मार्क्स की जगह लिखोगे 105 और डिग्री की जगह आप क्या लिखेंगे, x, खत्म। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 540 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 105 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से। फिर मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि ये जो वेरिएबल के साथ में नंबर होता है इसको अपन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ठीक है, 105 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 540। याद आया। अब कई लोगों को ऐसा भूत होता है कि न्यूमरेटर को वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 105 को 360 से मल्टीप्लाई, फिर जो बड़ा सा आंसर आएगा उसको 540 से डिवाइड। ऐसा मत करो, आप हमेशा कैलकुलेशंस को काटो जितना कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो ये 0 आखिरी का और ये 0 आखिरी का कट गया, काट दिया। उसके बाद अब बचा 36 और 54। टेबल्स एक 8th क्लास के बच्चे को आना ज़रूरी है। टेबल से अगर मैं काटूँ, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, ये देखो कट गया। मैं और काट सकती हूँ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये देखो कट गया, है ना। मैं और काट सकती हूँ बट मैं नेक्स्ट स्टेप में पहले लिख लेती हूँ जो बचा है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। क्या बचा, 105 बचा, मल्टीप्लाई बाई 2 बचा, अपॉन में 3 बचा। मैं और काट सकती हूँ, 3 को 105 के टेबल से काटो, ये बचपन में अपन नहीं करते थे, 105 डिवाइड बाई 3, ऐसा काटो, रफ में करो, पॉज करो वीडियो, रफ में करो, बताओ कितना आता है। मेरे को तो माइंड में हो गया मेरा ओरली, तुम रफ में करो। तो रफ में करोगे 3 1 और ये आएगा 35, राइट। तो यहाँ तुम लिखोगे कि 35 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, तो यहाँ से आंसर कितना आया, 70। x की वैल्यू कितनी आई, 70। x क्या था, x डिग्री थी, तो इसीलिए यहाँ पे 70 के ऊपर क्या लगाएंगे हम, डिग्री, यानी कि x क्या आया आपका, 70 आया। यानी कि जब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा था कि बताओ पाई चार्ट को देखकर कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए, तो 105 मार्क्स का मतलब होता है 70 डिग्री। हमने अभी जो ऊपर कैलकुलेशन की है ना, 105 मार्क्स, इसका मतलब होता है 70 डिग्री। ठीक है, बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अब तुम पाई चार्ट देखो, ये जो मैंने सिंबल लिखा है ना A/C, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग। अब तुम पाई चार्ट देखो कि 70 डिग्री किसकी वैल्यू है। देखो पाई चार्ट, 70 डिग्री हिंदी की वैल्यू है, मतलब उस स्टूडेंट ने हिंदी में 105 मार्क्स स्कोर किए थे। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर स्टूडेंट स्कोर्ड, ठीक है, कितना, 105 मार्क्स इन हिंदी। तो मैंने क्या देखा था, 8th क्लास के बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डायरेक्ट पाई चार्ट देखने लगते हैं और बोलते हैं कि पाई चार्ट में तो 105 कहीं है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है। भैया वो पाई चार्ट में जो डेटा है वो डिग्री में है ना, और जो पूछ रहा है वो मार्क्स में, तो कैसे दोनों सेम होगा, दोनों अलग ही होगा ना। अगर दोनों सेम होता तो डायरेक्ट पाई चार्ट देख लेना, नहीं है सेम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो पहले इसी पॉइंट पे पूछो, आगे मत बोलो, ठीक है। ओके, आगे बोल रहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी। देखो पाई चार्ट को अगर मैं देखूं तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हिंदी में 70 डिग्री मार्क्स स्कोर हुए हैं और मैथमेटिक्स में 90 डिग्री मार्क्स स्कोर हुए हैं। खैर मैथ्स में ज़्यादा स्कोर हुआ है और हिंदी में कम स्कोर हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट। ऐसा मैं नहीं कह रही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट। ओके, तो आ जाते हैं भैया पाई चार्ट में। डिग्री में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि पाई चार्ट को देख रहे हैं ना, तो डिग्री ऑफ मार्क्स, ठीक है, डिग्री ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी। बताओ हिंदी में पाई चार्ट के अकॉर्डिंग कितना डिग्री मार्क्स है, 70 डिग्री मार्क्स है।
पाई चार्ट के अकॉर्डिंग डिग्री में मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं? 90 मार्क्स हैं, राइट। तो यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। अब अगर कोई किसी को भी पूछेगा कि ज़्यादा मार्क्स किस में आए, तो कॉमन सेंस है मैडम मैथ्स में ज़्यादा आए, हिंदी में कम आए। हिंदी में मात्राएं होती हैं ना, ठीक है। बट क्वेश्चन वाले ने ये नहीं पूछा किस में ज़्यादा है। रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। उसमें पूछा है हाउ मैनी मोर मार्क्स। जैसे कि मान लेते हैं एक घर में मिठाई का डब्बा आया, चलो चॉकलेट खाए, मैंने 5 खाई, तुमने 2 खाई, तो किसने ज़्यादा खाई उस पर तो बातचीत हो ही नहीं रही है, वो तो है भैया मैंने ही खाई हूँ। कितनी खाई? तुम बोलोगे मैडम तुमने 3 चॉकलेट ज़्यादा खाई, 3 कैसे निकाला? माइनस करके निकाला, 5 - 2। तो वैसे ही वो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है हाउ मैनी मोर मार्क्स, कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए गए। सबको पता है कि मैथ्स में ज़्यादा है, बट कितने ज़्यादा, ठीक है। तो अपन को कैसे निकालेंगे? माइनस करके, 90 - 70, है ना। अच्छा, तो अभी लेकिन हम निकाल किसके टर्म्स में रहे? डिग्री के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? 20 डिग्री है, 90 - 70 20 होता है ना, क्योंकि 20 डिग्री, ठीक है, ऑफ मार्क्स वर मोर स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। 20 डिग्री के मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए गए किसमें? मैथमेटिक्स में। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसको शांति नहीं मिली तुमसे, बिल्कुल शांति नहीं मिली। वो क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो जरा। हाउ मैनी मोर मार्क्स, मतलब उसको आंसर डिग्री में नहीं चाहिए, उसको आंसर चाहिए मार्क्स में। पहले वाले क्वेश्चन में गधे को मार्क्स दिया था तो अपन ने डिग्री, मतलब सोचो उसने अपन को मार्क्स के टर्म्स में आंसर चाहिए। तुम बोलोगे ना 20 डिग्री ज़्यादा स्कोर किए, वो बोलेगा नहीं चाहिए मेरे को मार्क्स के टर्म्स, मतलब डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, हमें आता है डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट करना। कैसे करते हैं? बहुत अच्छे से करो, फटाफट 2 कॉलम्स बनाओ, एक की हेडिंग दो डिग्री और एक की हेडिंग दो मार्क्स। एक बात बताओ, पाई चार्ट में टोटल कितनी डिग्री पॉसिबल है? पाई चार्ट में टोटल 360 डिग्री पॉसिबल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स कितने पॉसिबल है? क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स 540 पॉसिबल है। ये जो 540 नंबर है ना, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। देखो क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन ही वही लिखी थी, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। ये देखो लिखा था यहाँ पे 540 लिखा, 540 टोटल मार्क्स, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने मार्क्स की जगह 540, डिग्री की जगह मैंने 360। अब हमें क्या करना है? हमको 20 डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है? हमें 20 डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री की जगह मैंने लिख दिया 20, मार्क्स की जगह मैंने लिख दिया x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 360x = 540 मल्टीप्लाई बाय 20। ऐसा बिल्कुल मत करना कि वो गधे जैसे 540 और 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप वहाँ पे कैलकुलेशंस को, जो 360 है उसको डिवाइड में लेकर आओ। 540 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 360, जो कटता है आप उसे काटो, तो ये 0 कट गया। 2 के टेबल से और कैंसिलेशन करो, 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा। फिर उसके बाद ऐसा मत करना कि 2 2 से काट रहे हैं, बड़े हो गए हो ना। और इवन मैं बता दूँ, ये जितने भी पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिख भी रहा है तो आप यकीन मानो कि 99% केसेस में ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर एक दूसरे के टेबल में आते ही होंगे। तो वैसे ही 18 और 54 ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ठीक है। ये 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। बट क्योंकि इस 54 के पीछे 0 लगा है तो यहाँ पे 3 के पीछे भी क्या लगाना पड़ेगा? 1 0। अगर 2 0 लगे होते तो 2 0 लगाती। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से 30। यानी कि 20 डिग्री का मतलब क्या होता है? 20 डिग्री का मतलब होता है 30 मार्क्स। तो यानी कि मैथमेटिक्स वर्सेस हिंदी में कितने ज़्यादा मार्क्स हैं? 30 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 मार्क्स, ठीक है, was more scored by student
was more scored by student in mathematics, ठीक है, in mathematics देन हिंदी से उसने 30 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। इसीलिए कई बार ना बच्चों को ये क्वेश्चन कठिन लगने लगता है, तुम्हारे लोगों को, कि मैडम इसमें समझ ही नहीं आता है, डिग्री से मार्क्स में कब जाना है, मार्क्स से डिग्री में कब जाना है। कठिन नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ो ना भाई, कि वहाँ पे मार्क्स में बोल रहा है कि डिग्री में बोल रहा है, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। अच्छा, एक डाउट एक स्टूडेंट को और आता है कि मैम आपने पहले चार्ट में मार्क्स को लेफ्ट में रखा था और डिग्री को राइट में रखा था, सेकेंड बार आप जब सॉल्व कर रही हैं तो डिग्री को लेफ्ट में रख रही है, मार्क्स को राइट में रख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी रखो, अदला बदली करो। हाँ, बस ये हरकत मत करना कि 20 को यहाँ लिख दी, डिग्री के नीचे डिग्री का डेटा लिखना, मार्क्स के नीचे मार्क्स का डेटा लिखना, ठीक है। अच्छा, और ये वाला काम बिल्कुल मत करना, ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये वाला काम बिल्कुल मत करना, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा जो पार्ट 2 है ये भी खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 3 की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। चलो, पार्ट 3 क्या है, बोल रहा है एग्जामिन का मतलब पता करो, वेदर क्या पता करना है, सुनते हैं आगे। सम, देखो मैथ्स में ये छोटे छोटे वर्ड्स का ना मतलब समझो, अगर ये मतलब नहीं समझोगे ना तो आगे फ्यूचर में वर्ड प्रॉब्लम्स करने में बहुत दिक्कत होगी तुमको। मैंने ऑब्जर्व किया है, लड़के 10th में आ जाते हैं, 11th में आ जाते हैं, बट SUM का मतलब नहीं पता है, PRODUCT प्रोडक्ट का मतलब नहीं पता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको अभी से अगर एक्यूमुलेट करोगे, अपने दिमाग में स्टोर करोगे, या ब्रेन इज लाइक अ डिक्शनरी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे, याद रखोगे, उतना ही फायदा आगे मैथ्स में होगा। मैथ्स कठिन नहीं है, बट लिटिल बिट मेमोराइजेशन तो देखो चाहिए होता है, रूल्स वगैरह पता होने चाहिए, मीनिंग समझ में आने चाहिए। क्या, सम का मतलब होता है एडिशन, यहाँ कहीं अपन लिख लेते हैं, सम का मतलब होता है ऐड, 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को, 6 चीज़ों को, 100 चीज़ों को, इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करना, ठीक है। हमें क्या एग्जामिन करना है, वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखो अगेन, क्वेश्चन डिग्री के टर्म्स में नहीं पूछा है, क्वेश्चन मार्क्स के टर्म्स में पूछा है। अगर आप पाई चार्ट को देखकर क्वेश्चन को डिग्री के टर्म्स में निकाल भी लेते हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में मार्क्स में कन्वर्ट करना, मैं जैसे कन्वर्ट कर करके दिखा रही हूँ ना, टेबल बना बना के, वैसे। क्या बोल रहा है, सम करना है। किसका सम करना है, पढ़ो क्वेश्चन को ठीक से। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स है, इसका सम करना है, और साइंस और हिंदी इन दोनों के मार्क्स का सम करना है। मतलब ऐसा नहीं कि चारों को एक साथ ऐड कर दिया, सोशल और मैथ्स का सम, साइंस एंड हिंदी का सम। चलो करते हैं, पहले अपन डिग्री में करते हैं, मान में मैं कन्वर्ट करवा लूँगी तुमको, ठीक है। पहले डिग्री में करते हैं, तो क्या करना है हमको, मार्क्स, ठीक है, किस में निकाल रहे हैं, डिग्री में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखना डिग्री में, किसका कर रहे हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, मैं भी भूल गई, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। अब देखो लिखने में मुझे आलस आ रहा है, इसलिए मैं SS लिख दे रही हूँ, बट तुम पूरा लिखोगे। प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग, मार्क्स किस में ले रहे हैं, डिग्री में ले रहे हैं, ठीक है, किसके, मैथमेटिक्स के, मैं शॉर्ट फॉर्म में M लिख रही हूँ। कितना आता है ये सम, पाई चार्ट को देखो, डिग्री के अकॉर्डिंग पाई चार्ट में सोशल साइंस 65% है और मैथमेटिक्स 90%, 90 डिग्री है, सॉरी माय मिस्टेक। तो 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 155 डिग्री। मतलब सोशल साइंस और मैथ्स के डिग्री ऐड कर दी जाए तो 155 आती है, ठीक है। मैंने ऐड क्यों किया, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में माइनस बोलता तो मैं माइनस करती, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोलता तो मैं मल्टीप्लाई करती, सम बोला था ना इसीलिए। ऐसे ही क्वेश्चन में उसने एक और चीज का सम बोला है, साइंस का, हिंदी का। साइंस देखो कितना डिग्री है, 80, हिंदी कितना डिग्री है, 70, तो आप इनका एडिशन करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे मार्क्स किसके टर्म्स में, डिग्री के टर्म्स में, किसका, साइंस का, प्लस मार्क्स किसके टर्म्स में, डिग्री के टर्म्स में, किसका, हिंदी का, कितना है, जो देखते हैं। पाई चार्ट को देखा, साइंस में 80, हिंदी में 70, तो यहाँ आ जाएगा 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना डिग्री, 150। बट मैडम ये सम करके हमें मिला क्या, क्यों करवा दिया आपने ये सम,
क्वेश्चन में बोला था, मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ती हूँ ना, क्या बोल रहा है, पढ़ो। जैसा क्वेश्चन 2 था ना वैसे ही क्वेश्चन 3 है, बट क्वेश्चन 3 को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया। बोल रहा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स का अगर आप सम करोगे, हिंदी और साइंस के मार्क्स का अगर आप सम करोगे, तो पूछ रहा है किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, बराबर, किसका ज़्यादा होगा, एग्जामिन करो। क्योंकि क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि सोशल साइंस का और मैथमेटिक्स का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू साइंस एंड हिंदी। तो ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, बोल रहा है आप कि क्या करो, आप कंपेयर करो, आप कंपेयर करो। तो कर लेते हैं भाई कंपेयर। तो देखो, हाँ यार, ये तो 155 डिग्री है ऊपर वाला तो, और नीचे वाला तो फिर 150 डिग्री है। तो 155 डिग्री तो बड़ा है, इसका मतलब सोशल साइंस, ठीक है, और आपके मैथ्स के मार्क्स का एडिशन बड़ा है, ठीक है, और साइंस और हिंदी का एडिशन बोलो कैसा है, छोटा है, ठीक है, इसका एडिशन कैसा है, छोटा है। क्या ये बात क्लियर आ रही है? और यही चीज़ वो करने को बोल रहा था कि हाँ भाई क्वेश्चन वाला सही कह रहा है, एग्जामिन करने को बोल रहा था ना। जैसे मैं बोलूँगी जाओ जाओ वहाँ पे गड्ढा है, गड्ढा है, जाओ जाके पता कर वहाँ गड्ढा है क्या, तो तुम जाओगे पता करोगे कि वहाँ गड्ढा है कि वहाँ गड्ढा नहीं है। तो वैसे उसने बोला था कि उसके अकॉर्डिंग सोशल साइंस और मैथ्स का ज़्यादा आ रहा है और हिंदी और साइंस का कम आ रहा है, एग्जामिन तो करो। तो हमने देखा कि हाँ भैया सही में कम आ रहा है हिंदी और साइंस का, तो हम वहाँ लिखेंगे कि यस। अब यस के बाद क्या लिखेंगे, तो यस के बाद ये पूरा आपको क्वेश्चन रिपीट करना है यहाँ से यहाँ तक। क्या, ये दा से लेकर सम यहाँ से शुरू करके ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिखोगे, वो जो मैंने मार्क किया ना यहाँ, कि हाँ वो जो मार्क्स स्कोर्ड हैं वो कम है एज कम्पेयर टू इतना। खत्म हो गया सवाल। अब कई लोगों के पेट में चूहे भाग रहे होंगे कि अरे आपने तो इस बार कन्वर्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो इस बार मुझे कन्वर्ट करने के लिए बोला ही नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला था, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँगी जाओ जाके पता करो कि वहाँ गड्ढा है क्या, तुम जाओगे देख कर आओगे और आके मुझे बताओगे कि हाँ वहाँ पे गड्ढा है या फिर गड्ढा नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूँगी गड्ढा कितना बड़ा है, तो कितना गहरा है, तो तुम क्या बोलोगे, मैडम आपने मेजर करने को नहीं बोला था, आपने बोला था सिर्फ पता करो, हमसे पता करके आ गए। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला था हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने बोला था हाउ मेनी, बट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला एग्जामिन, मतलब सिर्फ पता करो। तो पता डिग्री के टर्म्स में करो कि पता मार्क्स के टर्म्स में करो, आंसर सेम ही रहता है, आंसर बदलता नहीं है, ठीक है, आंसर बदलता नहीं है, राइट, ठीक है, आंसर नहीं बदलता। तो ऐसे में डिग्री के टर्म्स में करना ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि पाई चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, डिग्री सारी दी हुई है। मार्क्स के टर्म्स में करना कठिन है। क्यों? क्योंकि इन सारी इंफॉर्मेशन को मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ जाता, ठीक है, मार्क्स के टर्म्स में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसीलिए नहीं किया। तो इस तरीके से 5.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिया है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो उसमें फ्री होके पूछो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रही हूँ, ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है बट मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वाला पार्ट दे रही हूँ। होमवर्क सुनो, इस क्वेश्चन का क्या है, आपको पाई चार्ट में हर सब्जेक्ट की डिग्रीज दी है। सोशल साइंस में 65 डिग्री, साइंस में 80 डिग्री, हिंदी में 70 डिग्री। मुझे सारी डिग्रीज को मार्क्स में कन्वर्ट करके दिखाओगे, मुझे सारी डिग्रीज को मार्क्स में कन्वर्ट करके दिखाओगे। कैसे करते हैं डिग्री से मार्क्स में, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ऐसा एक कॉलम बनाना, एक जगह 540 लिखना, क्योंकि टोटल 540 दिया है। अगर 540 के बजाय पेपर में कुछ और दे तो कुछ और लिखना। डिग्री तो 360 ही लिखोगे यार, वो तो सर्कल है, 360 मतलब सर्कल। जो भी आपको डिग्री दी हुई है पाई डायग्राम में वो डिग्रियां लिखोगे, और मार्क्स क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं तो यहाँ एक्स लिखोगे, और एक एक डिग्री को एक्स्ट्रा वर्क में मुझे मार्क्स में कन्वर्ट करके दोगे। हो सकता है कल को तुम्हारी टीचर तुमसे पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन ना पूछने के बजाय ऐसा पाई चार्ट दे दे, टोटल दे दे, और आपको बोले कि बता जरा साइंस में उस लड़के को कितने मार्क्स आए, तो आप बोलोगे अरे ये तो आउट ऑफ द सिलेबस सवाल आ गया। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, सब विद इन द सिलेबस है।
तो अगर तुमको पाई डायग्राम बनाते वक्त वैल्यू से डिग्री जाना आता है तो वापस डिग्री से वैल्यू निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके, तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद पहले ये एक्स्ट्रा पार्ट एक एक करके मेरे साथ चेक कराओगे। एक साथ सारी डिग्रीज के मार्क्स में कन्वर्ट करके मत दे देना। एक एक करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर पहले में गलती है तो पता चल जाए, ताकि उस गलती को हम करेक्ट कर सके सेकंड में। तुम लोग क्या करते हो, पूरा एक साथ अटेम्प्ट भेज देते हो, सब में गलतियां होती हैं, तो टाइम बर्बाद होता है ना, इसलिए एक एक करके। चलो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे अभी हम लोग रोकते हैं।